बाज आसमान का परिंदा जो आसमान की ऊंची ऊंचाइयों में उड़ता है, जिसकी आंखें सिर्फ अपने एम पे नजरें गड़ा कर रखती हैं, जो अपने पंजों में अपने से दुगुना वजन का शिकार उठाकर उड़ सकता है। अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करके, उनसे लड़के, उन्हें हराकर बाज किंग ऑफ बर्ड कहलाता है, बादशाह कहलाता है। मैं आसमान का परिंदा हूँ, अकेला उड़ना जानता हूँ, तूफान को चीर कर तूफान से भी ऊंचा उड़ता हूँ। बाज जो कभी झुंड में नहीं उड़ता, न कभी तूफान आने से डरता है। जब कभी तूफान आता है तो दूसरे पक्षी बड़े पेड़ों का सहारा लेते हैं, पर बाज तूफान आने से डरता नहीं, बल्कि तूफान को चीर के तूफान से भी ऊंचा उड़ता है। जिंदगी में आने वाले तूफानों से कभी डरे नहीं, बल्कि उनका सामना करें, उन्हें हरा कर उनसे भी ऊंचा उड़ने की कोशिश करें। तू डर ना उस तूफान से, सोच बस एक हवा का झोंका है, फिर लड़ तू उस तूफान से। हमारी जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है, जिंदगी में ऊंचे नीचे पड़ाव आते रहते हैं। बाज की जिंदगी भी आसान नहीं होती, उसकी जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं। जिंदगी के सफ़र में एक ऐसा पड़ाव आता है जब करो या मरो का उपाय बचता है। कुछ ऐसा करो जिससे ज़िंदगी की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं, या फिर ज़िंदगी से हार मानकर ज़िंदगी छोड़ दो। यूँ तो बाज की ज़िंदगी 70 सालों की होती है, पर ये 70 साल पूरी करना उसके लिए आसान नहीं होता। बाज जब 40 साल का हो जाता है, तब बाज की ज़िंदगी में अहम पड़ाव आता है। बाज के तीनों इम्पोर्टेंट अंग, उसका चोंच, उसका पंख, उसके पंजे, तीनों बिना काम के हो जाते हैं। उसके ये अंग काम करना बंद कर देते हैं। बाज का चोंच आगे की ओर मुड़ जाता है, उसका पंख भारी होकर छाती से चिपक जाता है, उसके पंजे सिकुड़ जाते हैं। अब बाज करे तो करे क्या? उसका मुंह, उसका चोंच जिसे वो खाता है, वो अब उसे ठीक से खा नहीं सकता। भारी पंख लेकर वो अब उड़ नहीं सकता। उसके पंजों से वो शिकार नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी में एक ही चारा बचता है, या तो सब छोड़कर मरने का इंतजार करे, या इन सब हालातों से लड़के वो आगे बढ़े। पर बाज हार मानने वाले पक्षियों में से नहीं है। बाज अपने हालातों से लड़ता है और उसे हराता भी है। इस वक्त बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और अपना घोंसला बनाता है, अपना घर बनाता है। फिर अपने चोंच को चट्टान पर मारना शुरू करता है और इतनी बार मारता है कि उसका चोंच लहूलुहान हो जाता है और अंत में टूट जाता है। बाज अपने पंखों को एक एक करके उखाड़ना शुरू करता है, नोचना शुरू करता है, ताकि उसके पंख हल्के हो जाए। अपने पंजों को जमीन पर, पत्थर पर खूब रगड़ता है ताकि उसका पंजा ठीक हो जाए। बाज को पुनः अपनी स्थिति में आने में 170 दिन का वक्त लगता है। उसके चोंच, उसके पंजों को ठीक होने में, फिर से उसके पंखों को उगने में, सही होने में पूरे 5 महीने का वक्त लगता है। पूरे 5 महीने यानी 170 दिन। ये 170 दिन उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन बाज इसे पूरा करता है। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। तो बाज भी इंतजार करता है और आखिर में उसका इंतजार एक दिन खत्म होता है। बाज पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब बाज पहले जैसा उड़ सकता है, शिकार कर सकता है। अब बाज 30 साल की एक नई जिंदगी जीता है और बाज अपनी जिंदगी के 70 साल पूरे करता है। बाज से हम सही मायने में जिंदगी जीना सीख सकते हैं। सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करना, उनसे लड़ना और उनसे जीतना, ये ज़िंदगी में सही मायने में एक सही रास्ता है। बाज चाहता तो गिद्धों की तरह छोड़े हुए भोजन कर सकता था, ज़िंदगी से हार मानकर ज़िंदगी छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सारी मुश्किलों को हरा कर खुद के लिए एक नया रास्ता बनाया और फिर 30 साल की एक और नई ज़िंदगी जिया और अपने ज़िंदगी के 70 साल उसने पूरे किए। लाख मुश्किलें आएंगी, पर तू कभी रुकना मत।
सामना कर तू हर मुश्किल का, कमज़ोरों की तरह कभी उससे डरना मत। तो ये थी तो बात। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।